हाँ तो बेटा वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे लसपा और मसपा, एलसीएम और एचसीएफ की प्रॉपर्टीज की। किसकी बेटा? प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज का तात्पर्य होता है गुणधर्म। क्या होता है बेटा? गुणधर्म। यानी वन बाय वन हम लसपा और मसपा के गुणधर्म के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने लसपा और मसपा को अच्छी तरह से जाना था, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टीज लसपा, एलसीएम और एचसीएफ की क्या कहती है बेटा? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जहां भी अधिक से अधिक बड़े से बड़ा पूछा जाता है वहां हमेशा मसपा निकालते हैं। क्या निकालते हैं? मसपा। ये तो आपको जानकारी होगी। और बेटा जहां भी कम से कम, छोटे से छोटा पूछा जाता है वहां हमेशा लसपा, एलसीएम निकालते हैं। निकालने के तरीके में आपको बता चुका हूं भाई। एलसीएम को हम कैसे निकालते हैं? एलसीएम को हम अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते हैं। और एचसीएफ को कैसे निकालते हैं? एचसीएफ को निकालने की दो विधियां हैं, एक तो अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरी है भाग विधि। ठीक है बेटा। दूसरा जो इसका गुणधर्म है या इसकी प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है? लसपा हमेशा दी हुई संख्या से बड़ा होता है। लसपा दी हुई संख्या से हमेशा कैसा होता है? बड़ा। और मसपा हमेशा छोटा। मसपा कैसा होता है? छोटा। बेटा क्या कारण है कि लसपा बड़ा होता है और मसपा छोटा होता है? एलसीएम के बड़े होने के क्या कारण है और एचसीएफ के छोटे होने के क्या कारण है? बेटा देखिए, मैंने अगर आप परिभाषा पे जाएं तो मैंने परिभाषा में बताया था आप लोगों को, क्या बताया था बेटा? कि बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें दी हुई संख्याओं का पूरा भाग जाता हो लसपा कहलाती है। यानी लसपा जो हमारा आता है एलसीएम, उसके अंदर जितनी संख्याएं दी हुई है उनका भाग देना होता है, इसलिए लसपा हमेशा बड़ा होता है। मसपा दी हुई संख्याओं से छोटा क्यों होता है? एचसीएफ, क्योंकि बेटा एचसीएफ का भाग हमेशा दी हुई संख्याओं में दिया जाता है। दोनों एक दूसरे के विपरीत है। एलसीएम में दी हुई संख्याओं का भाग देना पड़ता है और एचसीएफ का भाग हम दी हुई संख्याओं में देते हैं। ठीक है बेटा। तीसरा गुणधर्म क्या कहता है? देखिए दो क्रमागत, मैंने आपको पहले भी बताया था, दो क्रमागत यानी लगातार, जैसे 6 और 7, 8 और 9, 11 और 12, ठीक है, इस तरह जो लगातार क्रमागत संख्या होती है उनका मसपा हमेशा एक होता है। मसपा क्या होता है बेटा? एक। यहां पर एक दूसरा वर्ड आया है बेटा, सहअभाज्य संख्याएं। देखिए ध्यान से, सहअभाज्य संख्याएं आखिर में होती क्या है? सहअभाज्य संख्याएं क्या है बेटा? मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, जहां पर दो संख्याएं जिनका आपस में एक दूसरे में भाग नहीं जाता हो सहअभाज्य संख्या कहलाती हैं। यानी ऐसी दो संख्याएं जो आपस में भाज्य न हो, आपस में जिनका भाग न जाता हो सहअभाज्य संख्या कहलाती हैं। और उनका मसपा भी हमेशा क्या होता है बेटा? एक। मेरे प्यारे बच्चों यहां पर एक चीज जो है वो हमको ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान में रखनी है? वो ये ध्यान में रखनी है बेटा कि सारी सहअभाज्य संख्याएं क्रमागत संख्याएं नहीं हो सकती। ध्यान रखना, सारी अभाज्य संख्याएं क्रमागत संख्याएं नहीं हो सकती। जैसे 11 और 13, क्या ये क्रमागत है? नहीं है, लेकिन सहअभाज्य संख्या है क्योंकि आपस में इन दोनों का भाग नहीं जाता। ठीक है बेटा, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। और बात करें इनके दो क्रमागत संख्याओं की या सहअभाज्य संख्याओं के लसपा की, तो लसपा जो है वो इनके गुणनफल के बराबर होता है। यानी सहअभाज्य संख्याएं या क्रमागत संख्याओं को आपस में जब हम गुणा करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों हमें लसपा प्राप्त होगा, एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। बात करते हैं हम चौथे गुणधर्म की। चौथा गुणधर्म क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों? दो संख्याओं में यदि एक संख्या दूसरी संख्या का गुणनखंड है, क्या है बेटा? गुणनखंड। तो छोटी संख्या हमेशा उसका मसपा और बड़ी संख्या जो है वो लसपा होगी। यानी हमें ये ध्यान रखना है, क्या दी हुई संख्या
दो संख्या दे रखी है, तो क्या दोनों में से कोई एक संख्या दूसरी संख्या का गुणनखंड है? यदि है तो छोटी संख्या हमेशा मसपा होगी और बड़ी संख्या क्या होगी? लसपा। ध्यान रखना बेटा, ये दोनों तीसरा और चौथा जो पॉइंट है ये बेटा एग्जाम में अक्सर कर पूछ लिया जाता है। जैसे दो संख्या दी हुई है, अब उनसे पूछा जाता है उनमें मसपा क्या है, लसपा क्या है, जबकि एक संख्या दूसरी का गुणनखंड है। तो हमें ध्यान रखना है, सीधा सा छोटी संख्या होगी वह उनका क्या होगी? मसा, और बड़ी संख्या होगी वो क्या होगी? लसपा। ठीक है बेटा, बात करते हैं पांचवें पॉइंट की। पांचवा पॉइंट क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों? हमेशा मसपा लसपा का एक गुणनखंड होता है। मसपा जो है हमेशा लसपा का एक गुणनखंड होता है, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हमेशा मसपा का जो भाग है वो लसपा में पूरा पूरा जाता है। ठीक है बेटा, ये प्रॉपर्टीज है लसपा और मसपा की, नोट डाउन करो। हाँ तो बेटा अब हम जानकारी हासिल करेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ में आखिर में आपस में क्या रिलेशन है, यानी रिलेशन ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। बेटा लसपा और मसपा में आपस में क्या संबंध है इसके बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। ये इसके लिए मैंने एक टेबल ड्रॉ किया है, इस टेबल को हम ध्यान से देखेंगे। पहला क्रम संख्या, दूसरा हमारा संख्या, तीसरा मसपा क्या होगा इन संख्याओं का, चौथा इन संख्याओं का लसपा क्या होगा, संख्याओं का आपस में गुणनफल क्या होगा इन दोनों संख्याओं का, और मसपा और लसपा का गुणनफल क्या होगा वो चीज। जब इस टेबल को हम ध्यान से पढ़ेंगे बेटा तो हमें पता चल जाएगा कि लसपा और मसपा में आपस में क्या संबंध है। देखिए बेटा, सबसे पहले पहला एग्जांपल हम लेके चलते हैं। पहले एग्जांपल में हमारे पास दो राशियां हैं 8 और 16, दो राशियां हैं बेटा। तो देखिए मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले जब इनके गुणधर्म पढ़ाए थे उस समय मैंने आपको बताया था कि एक राशि जहां दो राशियां दी हुई है और एक राशि दूसरी राशि का गुणनखंड है तो छोटी राशि हमेशा मसपा होगी और बड़ी राशि लसपा। यहां पे देखिए बेटा 16 में 8 का भाग जा रहा है, यानी 8 एक 16 का गुणनखंड है, तो 8 क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? लसपा, और 16 क्या हो गया? सीधा मसपा। अब देखिए यहां पे हम 8 और 16 हमें मसपा पता चल गया और लसपा पता चल गया। अब हमें क्या करना है? यहाँ पे संख्याओं का गुणनफल, संख्या हमारे पास क्या है? 8 और 16 दोनों को गुणा किया तो कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 128। बेटा यहां पर मसपा 8 है और लसपा 16 है, दोनों को गुणा किया तो क्या हो गया? 128। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए बेटा, दूसरा संख्या हमारे पास दो 16 और 20। 16 और 20 का जब हम मसपा निकालेंगे तो हमें प्राप्त होगा 4 और लसपा निकालेंगे तो प्राप्त होगा 80। बेटा दोनों संख्याओं का 16 और 20 का गुणा किया तो हमें क्या मिला? 320, और मसपा क्या है हमारा? 4, लसपा क्या है? 80, दोनों को गुणा किया तो क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? 320। नेक्स्ट तीसरा एग्जांपल लेके चले। तीसरा एग्जांपल संख्या हमारी 9 और 14। देखिए बेटा ये एक सहभाज्य संख्या है, 9 का भाग 14 में नहीं जाता है इसलिए सहभाज्य संख्या है, तो सहभाज्य संख्याओं का मसपा क्या होता है? गुड, एक। वेरी गुड, एक होता है। क्या होता है? एक। लसपा क्या हो गया? निकाला तो 126। संख्या हमारे पास क्या थी? 9 और 14, दोनों को गुणा किया तो 126। अब देखिए बेटा मसपा था 1, लसपा था 126, दोनों को गुणा किया तो ये प्राप्त हुआ 126। बेटा क्या निष्कर्ष निकला इस टेबल से? हमें क्या पता चला इस टेबल से? इस टेबल से हमें यह पता चला कि दी हुई संख्याओं का गुणनफल, यानी संख्याओं का गुणनफल, इन संख्याओं का ये गुणनफल है। दी हुई संख्याओं का गुणनफल इन संख्याओं के मसपा और लसपा के गुणनफल के बराबर होता है, यानी इन दोनों का जो गुणनफल होगा वो और संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो आपस में कैसे होंगे बेटा? बराबर होंगे। यहां पर मेरे प्यारे बच्चों एक सूत्र निकल के आता है। क्या सूत्र निकलता है? संख्याओं का गुणनफल
यानी दो संख्याएं दी हुई है या तीन दी हुई है, उन संख्याओं का गुणनफल हमेशा उनके मसपा और लसपा के गुणनफल के बराबर होता है। यही संबंध है बेटा लसपा और मसपा में, यानी दी हुई संख्याओं का जो गुणनफल है आपस में वो लसपा और मसपा के गुणनफल के बराबर होगा। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? नोट डाउन करो, फिर हम कुछ एग्जांपल लेके चलेंगे जो इंपॉर्टेंट है। हाँ तो बेटा बात करते हैं एग्जाम्पल की। मैंने अभी आपको कहा था कि एग्जाम्पल कराऊंगा, तो बात करते हैं मैं एग्जाम्पल की। हम देखो बेटा यहाँ पे मैंने दो क्वेश्चन लिख रखे हैं और उन दोनों क्वेश्चनों को हम हल करेंगे। सबसे पहले पहला क्वेश्चन जो है हमारा, वो ध्यान से पढ़ते हैं बेटा। दो संख्याओं का मसप क्या है बेटा? मसप 4 है, वह लसप 60 है। यानी हमें यहाँ पे दो चीजें मिल गई। पहली चीज मिली हमें मसपा, मसपा क्या है हमारा 4, और दूसरी चीज मिली हमें लसप, और लसपा क्या है वो है हमारा 60। यदि पहली संख्या 12 हो, पहली संख्या क्या है बेटा 12, तो यहाँ पे हमें अगली चीज मिल गई पहली संख्या, और पहली संख्या क्या है बराबर 12। तो हमें क्या ज्ञात करना है? दूसरी संख्या। दूसरी संख्या हमारी वो क्या होगी ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल को हल करेंगे तो ये चीजें तो हमें दी हुई है। सबसे पहले देखिए इसको हम दो तरीके से हल करेंगे। पहले बेटा मैं आपको एक सूत्र बताता हूं। जैसे देखिए स्टार्टिंग में दूसरी संख्या बराबर मसप इंटू लसप बट्टे पहली संख्या। एक तो ये तरीका है बेटा, इस सूत्र में हम फीड कर देंगे तो दूसरी संख्या हम मान के चलते हैं हमारे पास है x, कुछ है नहीं, मसपा हमारा है 4 इंटू लसपा है 60 बटे पहली संख्या है 12। तो हम क्या करेंगे, x बराबर कितना हुआ बेटा, इसको गुणा किया तो 6 चौक 24 240 बटे 12, और x बराबर जब 240 में हमने भाग दिया 12 का तो कितने बार गया 20 बार, यानी 20 जो है वो हमारी दूसरी संख्या होगी। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है बेटा, पहला तो ये तरीका है, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बेटा, पहला तरीका ये है, हमने क्या किया, दूसरी संख्या, ये एक सूत्र बनाया हमने फॉर्मूला कि दूसरी संख्या बराबर मसपा इंटू लसपा बटे पहली संख्या। मसपा हमारा 4 था, लसपा हमारा 60 था, और पहली संख्या जो थी वो थी 12। तो दोनों को गुणा किया इन दोनों को तो 240 आया, और फिर हमने उसमें 12 में भाग दिया तो आया 20। इस तरह हमारा 20 जो है वो दूसरी संख्या आ गई, आंसर आ गया। ठीक है बेटा, अब नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको इसका दूसरा तरीका बताता हूं। हाँ तो बेटा देखिए, इसी सवाल को हल करने का दूसरा तरीका क्या है, हमने अभी लसपा और मसपा में आपस में संबंध सीखा था, तो हमें पता था क्या था कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके होता है बेटा, वो बराबर होता है मसपा इंटू लसपा के। ठीक है बेटा, इस सूत्र के जरिए भी हम इस सवाल को हल करने की कोशिश करेंगे। दोनों संख्याओं में पहली संख्या हमारे पास 12 है, इंटू दूसरी संख्या नहीं है तो उसको x मान लेते हैं, बराबर में लिख देते हैं हम 4 इंटू 60 मसपा इंटू लसपा। ये हो गया 12x और इधर हो गया 240। ठीक है बेटा, अब देखिए हम पक्षांतरण करते हैं, इधर हम सिर्फ चर राशियों को रखेंगे और इधर ले जाएंगे अचर को। यहाँ पे 12 अचर है, लेकिन 12 और x का क्या हो रहा है आपस में गुणा, तो ये 12 इधर जाके इसमें हो जाएगा भाग में। मेरे प्यारे बच्चों, पक्षांतरण जो राशि मैंने बताया था आपको,
बराबर की इधर जो राशि प्लस में होती है बराबर की इधर जाके किस में हो जाती है बेटा, माइनस में। जो इधर माइनस में होती है बराबर की इधर जाके किस में हो जाती है, प्लस में। जो राशि यहाँ पे इंटू या गुणा में होती है वो इधर जाके किस में हो जाती है, भाग में। और जो राशि यहाँ पे भाग में होती है वो इधर जाके किस में हो जाती है, गुणा में। ये हमको ध्यान रखना है पक्षांतरण करते समय। बेटा देखिए यहाँ पे 12 और x के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इट मींस क्या है, 12 और x का क्या हो रहा है बेटा, गुणा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये 12 इधर जाके किस में बदल जाएगा, गुणा है तो किस में बदलेगा, भाग में। चलो ठीक है, x बराबर 240 बटे 12, x बराबर 20, ये आंसर आ गया। और x हमने किसको माना था, दूसरी संख्या को। यहां दूसरी संख्या हम मान लेते हैं x, दूसरी संख्या को हमने क्या माना था बच्चों, x। तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरह हम इस सवाल को दो तरीके से हल कर सकते हैं। ठीक है बेटा, नोट डाउन करो। हाँ तो बेटा बात करते हैं हम दूसरे एग्जाम्पल की, दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन अभी हमने हल किया, दूसरे क्वेश्चन में देखिए किन्हीं दो संख्याओं का लसापा और मासापा का गुणनफल 288 है। यानी लसापा और मासापा का गुणनफल दे रखा है 288। यदि लसापा क्या हो 24 तो मासापा ज्ञात कीजिए। बेटा देखिए इसको कैसे हम हल करेंगे, हल करने के लिए देखिए बेटा पहले हमें दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। क्या क्या दिया हुआ है, मासापा इंटू लसापा का गुणनफल दे रखा है और वो दे रखा है हमें 288। ठीक है बेटा, और दूसरी चीज दे रखी है हमें लसापा और वो दे रखी है हमें 24। बेटा हमें पता है, क्या पता है कि लसापा और मासापा का गुणनफल जो है वो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। यहां पे बेटा देखिए यहां पे हमें संख्या नहीं ज्ञात करनी, हमें सिर्फ क्या पूछ रहा है वो, मासापा। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको x मान के चलते हैं। ठीक है बेटा, अब हमें क्या पता है कि मासापा इंटू लसापा बराबर 288 है। अब देखो बेटा मासापा की जगह x लिख देते हैं क्योंकि हमारे पास है नहीं, लसापा की जगह हम क्या लिख देते हैं 24 बराबर 288। अब देखिए बेटा वही पक्षांतरण करेंगे तो क्या होगा, x बराबर 288 बटे 24 और x बराबर क्या आ जाएगा 12। जब इसको काटेंगे 12 आएगा, मींस 12 हमारा क्या होगा बेटा, 12 हमारा होगा HCF जिसको हमने माना था x। ठीक है, ठीक है बेटा, नोट डाउन करो इसको। हाँ तो प्यारे बच्चों बात करते हैं तीसरे एग्जाम्पल की या तीसरे क्वेश्चन की। इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना। देखो बेटा यदि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा हमें, वो दे रखा है 896। दो संख्याओं का गुणनफल यानी दो संख्याओं को जब आपस में गुणा करते हैं तो हमें 896 प्राप्त होता है। यदि पहली संख्या 56 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, पहला सवाल तो ये है इसमें। यानी कि हमें गुणनफल दे रखा है 896 और पहली संख्या 56 दे रखी है तो दूसरी संख्या पूछ रहा है। अगला क्या पूछ रहा है इस सवाल में, दो सवालों का मिश्रण है। यदि इनका मासापा 8 हो, इन दोनों संख्याओं का पहली और दूसरी का मासापा 8 है तो लसापा क्या होगा। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन में दो सवाल है, इसमें ध्यान रखना आप। तो बेटा यहां पे जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। पहले गुणनफल दोनों संख्याओं का a इंटू बी, दो संख्या हमने मान ली और इनका गुणनफल है वो है 896, पहली संख्या a और दूसरी संख्या b। अब देखिए बेटा पहली संख्या a इक्वल टू क्या है 56 है, b इक्वल टू क्या है कुछ नहीं है तो हम मान लेते हैं x, b इंटू क्या मान लेते हैं x। और क्या दिया हुआ है इनका मासापा, मासापा दे रखा है 8 और पूछ रहा है वो लसापा और ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये बेटा हमारे पास दिया हुआ है इस सवाल के अंदर। सबसे पहली चीज बेटा मैथमेटिक्स के अंदर, गणित के अंदर आप कोई भी सवाल हल कर रहे हो तो उसके क्वेश्चन को आप जब तक पढ़ो तब तक वो आपके दिमाग में फीड नहीं हो जाता। यानी उसके क्या पूछा गया है,
क्या दिया हुआ है, ये सारी चीजें मेरे प्यारे बच्चों जब तक आपके दिमाग में सेट नहीं हो जाती तब तक आप उस क्वेश्चन को पढ़ो, फिर जो दिया हुआ है उसको लिख लो, ताकि आपको इजीली पता चल जाएगा कि ये चीजें सवाल के अंदर, क्वेश्चन के अंदर दी हुई है और ये हमको फाइंड आउट करनी है। ओके बेटा, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को करना। सबसे पहले हमें निकालनी है दूसरी संख्या। तो हमें पता है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों को गुणा किया तो हमें 896 प्राप्त हुआ। पहली संख्या हमें दे रखी है 56, दूसरी संख्या है x बराबर 896। अब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे बेटा कि हमें भाग देना है। किसका भाग देना है, यह ध्यान रखना, यह भाग हमें देना है 56 का 896 में। तो क्या होगा, x बराबर 896, पक्षांतरण करेंगे तो भाग देंगे 56 का। कैलकुलेशन करके बताओ, देखिए कितना जल्दी आप कर सकते हो, कैलकुलेशन करके बताओ मुझे क्या आप कितना जल्दी इसको कर सकते हो। फटाफट फटाफट किया डिवाइडेशन बेटा, भाग दिया बेटा। 56 का भाग 896 में 16 बार जाएगा। कितने बार जाएगा, 16 टाइम। तो 16 हमारी हो गई दूसरी संख्या। दूसरी संख्या हमने कितनी फाइंड आउट कर ली, 16। अब हमको क्या निकाल रहे हैं बेटा, ये तो हमारा पहला सवाल का पहला भाग हो गया। दूसरी चीज हमें क्या निकालनी है, दूसरी चीज हमें निकालनी है लसअप। हमें पता है, क्या पता है, ए हमारी पहली संख्या इंटू बी हमारी दूसरी संख्या, ए इंटू बी बराबर होता है लसप इंटू मसप। ठीक है बेटा। अब देखिए ये हमारा क्या था, 896, दोनों को गुणा किया, दिया हुआ है। ठीक है बेटा। और लसप हमारे पास है नहीं तो x मान लिया, और मसप दिया हुआ है, वो क्या है 8। अब हम क्या करेंगे, वही पक्षांतरण, 896 बराबर 8x, 896 बराबर x, और ये आ गया यहाँ पे बट्टे में, कितना आया 8। भाग दो फटाफट, 896 में 8 का भाग, और भाग दोगे तो जो आंसर आएगा वो लसअप होगा। देखते हैं कितनी जल्दी करते हो, करो देखिए फटाफट। हो गया क्या, नहीं हुआ, अरे यार चलो, भाग देने पे कितना आया 112, और ये हो गया हमारा लसअप कितना हो गया 112। और ये हमने दोनों सवाल जो थे, दो भाग जो थे वो हल कर लिए। नोट डाउन करो बेटा। हाँ तो बेटा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या है, और इस तरह का क्वेश्चन आपकी बुक में भी मिलेगा, और कंपटीशन एग्जाम जितने भी होते हैं उनमें इस तरह के सवाल अक्सर कर पूछे जाते हैं, तो आप इजीली हल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए आंसर इसका, पहले हम सवाल पढ़ते हैं। 96 और 144 का HCF 48 है, क्या है बेटा 48, तो LCM क्या होगा, LCM क्या होगा, यानी LCM पूछ रहा है और संख्या दे रखी है और HCF दे रखा है, नंबर दे रखे हैं हमें, संख्या दे रखी है। तो A क्या हमारा, A यानी पहली संख्या, A क्या हमारा 96, B हमारा क्या 144, और हमें दे रखा है HCF, और HCF कितना दे रखा है 48। बेटा हमें पता है, क्या पता है कि दोनों नंबरों का इंटू और मसपा और लसपा का इंटू बराबर होते हैं, यानी यहां पे हम सूत्र लिख सकते हैं A इंटू बी बराबर HCF इंटू LCM, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल लसपा और मसपा के गुणनफल के बराबर होता है। बेटा A क्या हमारा 96, और इसको इंटू करेंगे 144 से, HCF हमें दे रखा है 48, और LCM हमें फाइंड आउट करना है तो X। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों हमको ये गुणा करना है, ये मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर इसका आया 13,824। ठीक है बेटा, और ये हो गया 48x। अब हमको क्या करना है, अब हमको भाग देना है, हमें पक्षांतरण करना है, पता है ये 48 इधर लाना है,
तो ये हो गया 13,824 बटे 48 बराबर x, और 48 का जब भाग देंगे 13,824 में तो मेरे प्यारे बच्चों 288 आएगा। क्या आएगा? 288। और ये 288 जो है ये ही हमारा क्या है? LCM, और आंसर आ गया। इजी है ना बेटा? तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो लसापा और मसापा के आपसी संबंध के ऊपर आधारित थे। ठीक है बेटा? तो आप नोट डाउन करो। हाँ तो प्यारे बच्चों मजा आ रहा है ना? हमने लसापा, एलसीएम और एचसीएफ पूरा डिटेल से पढ़ा। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब बेटा हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं? हम जो है वो फ्रैक्शंस पढ़ रहे थे और उनके हमने काफी कुछ पार्ट पढ़े थे, और जो स्टार्टिंग करने वाले थे हम वो उनकी जोड़, बाकी, गुणा, भाग, यानी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन और डिवाइडेशन, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले थे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फ्रैक्शंस के एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, डिवाइडेशन, इन सारों के बारे में, यानी भिन्नों की जोड़, बाकी, गुणा, भाग के बारे में डीपली समझाऊंगा। तब तक के लिए बने रहें मेरे साथ। गुड बाय, टेक केयर।